इसलिए भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा, भग्गस पाप का धम्मा भगवा तेन उच्यति। जिसने समस्त पापों को उत्पन्न करने वाली जड़ को ही भग्न कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान, उससे भगवान कहते हैं। यानी बुद्ध किसी भी प्रकार का दोष नहीं करते। बुद्ध पत्नी के साथ नहीं रहते, बुद्ध बच्चे को के साथ नहीं रहते, बुद्ध गृहस्थी में नहीं रहते, बुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे पाप पैदा होता है या पाप को बढ़ावा मिलता। भग्गस पाप का धम्मा, जितने धर्म अर्थात क्या होता? भग्गस पाप का धम्मा, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? धम्म अर्थ आप क्या समझते हैं? अगर आप पाली पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ हैं धम्म के, एक ही अर्थ नहीं है। धम्म का मतलब बौद्ध धर्म ही नहीं होता। धम्म का मतलब होता है नैसर्ग का नियम, प्रकृति का नियम, फेनोमेना। और डॉक्ट्रिन भी होता, बुद्ध की शिक्षा भी होती है। तो जितने भी पाप को उत्पन्न करने वाले ताड़ित नहीं होता। आप विदेशों की बात छोड़ दीजिए, भारत में ही कोई ऐसा राज्य बता सकते हैं जहां सिर्फ बौद्ध लोग हैं? सुना? बता सकते हैं? सिक्किम का नाम सुना है? पूरे बौद्ध लोग हैं। यहां तक कि अरुणाचल में भी बौद्ध लोग हैं। आप जाएंगे हिमाचल में तो अधिकतम संख्या तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख जाएंगे, पूरे कौन है? बौद्ध। कभी आपने सुना वहां पे ऐसा होता? अपवाद तो हर जगह है, लेकिन आपने सुना कि वहां किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा? जैसे आज आपके प्रदेश में खड़े खड़े बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह जाती, ऐसा आपने सुना कभी किसी न्यूज़पेपर में? सुना होगा तो वर्ष में एक आध बार। कितनी बार? वर्ष में एक आध बार। क्योंकि बुद्ध का ही वचन है, यो हवे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। क्या कहा? जो धर्म का पालन करता, रखति माने रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? उसका पालन करने से होगी। आपने गाड़ी ले लिया और लाके खड़ी कर देंगे तो गाड़ी सुरक्षित बची रहेगी? कभी चालू मत करिए, कभी कुछ मत करिए, चलाइए मत। आपकी ये भौतिक गाड़ी भी अगर आप 1 वर्ष तक ला करके खड़ी कर देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो रक्षण कैसे होता है? उसका पालन करने से। तो यो हवे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने देश में ही देख सकते हैं। बाकी बौद्ध देशों में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। बौद्ध देशों में जाने की जरूरत नहीं है। इतना सामर्थ्य है भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में, भगवान बुद्ध के ज्ञान में। आज उसी की कथा सुनेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ज्ञान प्राप्त किया और क्या क्या उपदेश दिए। और ध्यान से सुनना कि कैसे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। आज आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? वो डॉक्टर इंजीनियर तो हो गया, लेकिन इंसान बना? मम्मी पापा की ही बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने धम्म को जाना नहीं। वो जानेगा कैसे? आपके माध्यम से जानेगा। जब आप उस धम्म का अभ्यास करेंगे तो वो भी करेगा ही। वो परंपरा से ही आता है, परंपरा से ही आता है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहता है, अपने कोई बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता। इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम इच्छा तो होवे कि हम बुद्ध बनेंगे, अरहत बनेंगे। हाँ,
बुद्ध से पहले की अवस्था है बोधिसत्व। वो जो तस्वीर लगी है ना, किसकी लगी है? किसकी लगी है? बोधिसत्व की। किसकी? बोधिसत्व की तस्वीर लगी है। बोधिसत्व होने वाले बुद्ध होते हैं, द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। इसीलिए कहा बोधि का सत्व है, सत्व यानी प्राणी, होने वाले प्राणी हैं, होने वाले बुद्ध हैं। और उन्हीं को आप मानते हैं, लेकिन बोधिसत्व की चर्या कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो ये चर्या आपको बुद्ध कथा ही बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक नगर था, जो कि भारत पूरी तरीके से बदल गया। आज आप अमरावती कहेंगे तो उधर महाराष्ट्र में है, उधर ही कहीं अमरावती है, क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक दशा ही बदल गई। तो कप्पे सत सहसे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनेयं मनोरमम। कप्पे सत सहसे, देखिए आप ध्यान से समझें। कप्पे सत सहसे चतुरो च असंख्य, कल्प बहुत सारे होते हैं। कप्प यानी कल्प। एक कल्प होता है जिसे हम आयु कल्प कहते हैं, दूसरा कल्प होता है अनंतर कल्प, तीसरा कल्प होता है असंख्य कल्प, और अंतिम जो कल्प होता है वो क्या होता है? महाकल्प। ये 4 कल्प होते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प समय को नापने का एक पैमाना है। जैसे हम समय को कैसे नापते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, हाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे नापते हैं ना। लेकिन कुछ समय इतना लंबा होता है कि इसे महीने, 2 महीने, वर्षों में भी नापा नहीं जा सकता, इतना लंबा होता है। तो इसे नापने के लिए कल्प कहा, उसे नापने के लिए कल्प दिया। और कितना कल्प? कप्पे सत सहसे, 100,000 कल्प, चतुरो च असंख्ये, और 4 असंख्य कल्प, 100,000 आयु कल्प और 4 असंख्य कल्प। मैंने 4 प्रकार के कल्प बताए, उसमें तीसरे नंबर का कल्प है असंख्य कल्प। एथंतरे यं चरितं सभ्यते बोधिपाचनं। एक कल्प समझिए, आयु कल्प कितना होता है? आयु कल्प आप समझते हैं 100 साल का होता है, 100 से अधिक होगा, उसे हम आयु कल्प कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस कल्प की बात कर रहे हैं, जिन कल्पों में होते हैं, वो कल्प बड़ा लंबा होता है। तो उदाहरण दिया कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए। समझ पा रहे हैं? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो उस चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे एक कल्प कहते हैं। कितना समय लगेगा? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो चोटी को समाप्त होने में जो टॉप पोर्शन होता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। अब इसे आप वर्षों में बता सकते हैं, कितने वर्ष में खत्म होगा? कितने हजार वर्ष में? नहीं। दूसरा उदाहरण दिया हमारे त्रिपिटक में कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंचा कोई भेरी हो। भेरी यानी बॉक्स समझिए आज के समय में। 1 योजन कितना होता है?